नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यम्मे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे क्लास 9 मैथ चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित पेपर। तो आज का आपका टॉपिक है 12A। 12A के सभी प्रश्नों को आप एकदम इजी वे में हल करता हुआ इस क्लास में आप देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिभाषा क्या है, उसको बताया है। तो अब आज थोड़ा सा उससे अलग हटकर बात करते हैं, उसके बाद अभ्यास में आते हैं। तो सबसे पहले हमें हम बात करेंगे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ए जो होता है ना, क्या होता है, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। वृत्त का क्षेत्रफल a प्रोपोर्शनल r स्क्वायर होता है। और आपको पता है जब कोई नियतांक हटता है तो क्या आता है, जब कोई प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई नियतांक आता है। इस प्रकार a बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। जहां पे यहाँ पे पाई क्या है, ध्यान देना है, जहां पे पाई क्या है, नियतांक, पाई क्या है, नियतांक। ठीक है, ये आपका हुआ है फार्मूला। ये या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई बराबर क्या हो जाएगा, a अपान r स्क्वायर। इस प्रकार आप पाई को बता सकते हैं, पाई क्या होता है, तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या का स्क्वायर का अनुपात, किसी वृत्त के क्षेत्रफल और त्रिज्या के स्क्वायर के अनुपात को क्या बोलते हैं, हम पाई कहते हैं। ठीक है, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जिसके मान को अलग अलग लोगों ने दिया है। आर्यभट्ट से पहले भी लोगों ने अलग अलग सभ्यताओं में पाई का मान अलग अलग दिया है। आर्किमिडीज ने भी पाई का मान दिया है। भारत में आर्यभट्ट ने पाई के मान को दिया है, पाई के मान दशमलव के स्थान पर शुद्ध मान दिया है। ठीक है, इस प्रकार हो जाता है। अब यहाँ बात करेंगे हम वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप आपको ध्यान देना है, जो वृत्त का परिमाप होता है ना, तो वृत्त का परिमाप सी होता है ना, याद रखिएगा। वृत्त का जो परिमाप होता है वो याद रखिएगा वृत्त के व्यास के अनुपाती होता है। वृत्त का परिमाप वृत्त के व्यास के अनुपाती होता है। इस प्रकार सी बराबर क्या हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा। जहां पाई क्या है, नियतांक है, या सी बराबर लिख सकते हैं, पाई को पाई रहने के लिए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा पूरा। इसलिए बताइए सी बराबर क्या हो जाएगा, पाई। ये है वृत्त की परिधि का फार्मूला। वृत्त के परिधि का फार्मूला इस प्रकार से है। आपने कल डायरेक्ट इसको सीखा था, एकदम डायरेक्ट कहां से आया है कि आपने कल देखा, आज ये देखिए कैसे किस प्रकार आता है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे गोला बना लें, एक ऐसे वृत्त बना लें और इसके किनारे किनारे पर एक रस्सी धागा सूत ले लें। ठीक है, और लेकर इसको माप ले, फिर गोला बड़ा करे, फिर सूत को मापे, फिर गोला बड़ा करे, फिर सूत को मापे। प्रत्येक दशा में जो त्रिज्या होगी, यहाँ व्यास का त्रिज्या ले लीजिए। यहाँ से आप निकालना चाहें सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से सी बराबर नहीं, पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। या लिख सकते हैं हम सी बराबर कितना हो जाएगा 2। यदि हम अलग अलग वृत्त बनाकर उसके वृत्ताकार घेरे को माप करके उसके परिवृत्ताकार घेरे अर्थात परिधि में उसकी व्यास या त्रिज्या से भाग करें, त्रिज्या के मूल्य से, तो हमें हर दशा में क्या मिलेगा, एक निश्चित मान मिलेगा। और वो निश्चित मान क्या होगा, पाई होगा। तो पाई को ऐसे भी मान सकते हैं कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है, पाई होता है। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है, पाई होता है। प्रश्नावली 12 है, आपको ध्यान देना है। प्रश्नावली 12 में पहला प्रश्न क्या है, प्रश्नावली 12 में पहला वृत्तों की त्रिज्याएं है। प्रश्न क्या है, ध्यान देगा आप लोग। दो वृत्तों की त्रिज्याएं है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेमी और 6 सेमी है, 6 सेमी क्लियर। और आगे बोला गया है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के, इन
दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। योग के बराबर बराबर, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका कैसे होगा। इस प्रश्न को हम यहाँ लिख दिया है, लेकिन अगले प्रश्न से हम प्रश्न में जो भी बात कहा गया है उसको नोट करते रहेंगे, अर्थात हम डायरेक्टली हल करेंगे। प्रश्न भी एक बार मौखिक बोल देंगे और डायरेक्टली हम हल करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, दो वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, 8 सेमी और 6 सेमी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, दो सर्कल है। क्या है, दो सर्कल है। एक की त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है R1, कितना है ये, 8 सेमी। दूसरा है सर्कल कोडाइड, इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेमी। एक कोई बड़ा सा सर्कल दिया है, क्या दिया है, बड़ा सा सर्कल, और उसी की त्रिज्या को हमसे पूछा है, ये मान कितना है, इसको ओ डबल डैश समझिए, ठीक है। ये इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर कौन है, ई वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 बराबर क्या दिया है, R1 बराबर दिया है 8 सेमी, और कितना दिया है, ये दिया है 6 सेमी। यहाँ लिख लेंगे हम ऐसे, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, जो पूछा जाएगा उसी को मान लेते हैं। माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, R। अब दो छोटे छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग किसके बराबर है, बड़े वाले के बराबर क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम प्रश्नानुसार। ऐसे हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, अर्थात प्रश्न जो कहा गया है वो प्रश्नानुसार क्या होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है, दो छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। ऐसे हम लिख देंगे हम, पाई आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, पाई का दीजिए कॉमन कितना हुआ है, R1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया है, R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, तो आर स्क्वायर बराबर कितना है, R1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, R2 का स्क्वायर। इसलिए बताइए R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर। बाद में लगा देंगे। अब बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया है मान, 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। हल करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस 36। रूट में कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 100 बराबर कितना आ जाएगा, 10। ये हो गया, ठीक है। बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न था। हमने क्या किया, प्रश्न में पहले जो लिखा होता है हमने उसको बस केवल लिख दिया। एक बेसिक त्रिज्या 8 दिया है तो उसको 8 लिखा, R1 नाम दिया उस त्रिज्या को, दूसरे का त्रिज्या दिया 6 सेमी, R2 नाम दिया है। माना बड़े वृत्त की त्रिज्या R है तो उसको मान लिया। जिसको हमें निकालना होता है ना, जिसको हमें निकालना होता है उसी को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, मान लेते हैं, उसके बाद सिस्टम लगा देते हैं और सिस्टम में रहकर उसको हल कर लेते हैं और सिस्टम से आंसर आ जाता है, ठीक है। अब आप लोग सिस्टमेटिक वे में अर्थात क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नावली 12 के पहले प्रश्न को आप इसको नोट करिए, इसके हेल्प से नोट करिए, ठीक है। कट गया। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, तो ध्यान से सुनिए। प्रश्न संख्या 2 है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। सभी का ध्यान व्हाइट बोर्ड की ओर होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर दो सर्कल दिया है, ऐसे क्या दिया है, दो सर्कल दिया है। एक में बोला गया है एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 19 सीएम है। दूसरे का बोला गया कितना है, ये दिया है 9 सीएम है। और एक बड़ा सा कोई दिया है तीसरा वृत्त, उसी की त्रिज्या को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, अर्थात पता करना है, ठीक है। तो इसके प्रश्न को आप समझ गए क्या है,
कि दो वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है, और हमें उस वृत्त की त्रिज्या बतानी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो प्रश्न को यहाँ नहीं नोट करना है, केवल इसके हल को करना है और हल में ही आपको प्रश्न का झलक दिख जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे हम, R1 बराबर कितना दिया है, ये दिया है 19, ऐसे लिख लेते हैं। और R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये दिया है 9 सेमी। R1 मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या, R2 मतलब दूसरे वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, माना बड़े या तीसरे वृत्त की त्रिज्या, बड़े या तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, r बराबर हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क में लिखेंगे ऐसे प्रश्नानुसार। अब जो बोला है ना उसी अनुसार हम क्या करेंगे, चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि जो वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की परिधि है ना बड़े वाले की, अर्थात 2 पाई r जो है ना बराबर किसके है, 2 पाई r1 और प्लस 2 पाई r2 के, अर्थात ये इस वाले वृत्त की परिधि और इस वाले वृत्त की परिधियों के योग के बराबर कौन है, ये वाले वृत्त की परिधि। ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 2 पाई r लिखते हैं, बराबर में 2 पाई कर लेते हैं कॉमन, कितना बचेगा आपका, r1 प्लस क्या हो जाएगा r2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, इसलिए r क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2, या क्या हो जाएगा 19 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 28, cm क्या हो जाएगा 28। तो आपको याद रखना है यदि दो वृत्तों की परिधियों का योग किसी तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है, तो याद रखिएगा तीसरा अर्थात बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों को हम जोड़ दिए हैं, वही हमारा आंसर आ गया है। क्लियर, तो आप लोग इसको नोट करें। कार में आप लोग कभी बैठे हो कि नहीं बैठे हो, और उसी पर सवाल पूछा गया है। आप लोग कार में जब बैठिएगा तो क्वेश्चन को सोचिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या तीसरा क्या है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, सुनिएगा, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, यहाँ मान लीजिए कार का एक पहिया, चारों पहिया नहीं बना के यहाँ पर केवल एक पहिया बना रहे हैं, ये कार का एक पहिया हम निकाल लिए, कार गैराज में गया था, वो रास्ता तय करके आया, पंचर हो गया था, तो लोग मैकेनिक है निकाल के देखिए वापस हम निकाल दिए हैं। अब जब हल करेंगे तो टीचर बन जाएंगे, पहिया निकाल के मैकेनिक बन जाएंगे, अब हल करके टीचर बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका व्यास कितना दिया है, व्यास कितना दिया है पहिए का 80, हमने बोला है दिया है 80। कोई डाउट नहीं सर। अब कार 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यहाँ ऐसे लिख लेंगे हम पहिए का व्यास, पहिए का क्या दिया है व्यास, डी बराबर कितना दिया है 80 से। ठीक है, कार की चाल ध्यान देना है, कार की चाल कितना दिया है, कार की चाल ध्यान दीजिएगा, यस बराबर स्पीड बराबर कितना दिया है 66 किलोमीटर पर आवर, इसको बोला लेते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, 66 गुणे कितना हो जाएगा 5 बटे 18 गुणा कर देंगे, 11 छक्का 66 3 छक्का 18 कितना आ जाएगा 55 बटे 3 कितना हो जाएगा मीटर प्रति हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ये हो गया है। अब इसको चाहे तो हम सेमी में भी बदल सकते हैं, इसमें सेमी में भी बदल सकते हैं या तो उसको मीटर में भी बदल सकते हैं। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, यहाँ दिया है, ये दिया गया है कि 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, ध्यान रखिएगा हम समय टी बराबर कितना दिया है, ये दिया है 10 मिनट, क्या दिया गया है 10 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा 600 से कितना जाएगा 600 से, ये दे दिया गया है। ठीक है, ये इतना प्रश्न इतनी बातें किताब में आपके क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है। पहिए का व्यास दिया है, प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है, कार की चाल 66 की घंटा है, उसको बदल के हमने लाया
55/3 मीटर पर सेकंड, और समय t बराबर 10 मिनट दिया तो हमने इसे बदल दिया 600 सेकंड कर दिया। क्लियर। अब देखिए सबको हमें एक इकाई में करना होगा, या ये मीटर पर सेकंड में है तो व्यास को भी किसमें करना होगा, मीटर पे हमें करना होगा। इसको क्या करते हैं, इसको 80/10 कर देते हैं 100, कितना हो जाएगा 0.80 कितना हो जाएगा मीटर, 0.80 हो जाएगा मीटर। अब आपको ध्यान देना है कि कितना चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा, यहाँ लिखेंगे ऐसे, चूंकि पहिया एक चक्कर में, पहिया एक ऐसे है, एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर, अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। समझ आ रहा है ना, बोलते रहिए आप लोग जी आ रहे हैं। पहिया एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है, तो इसलिए ध्यान देगा 10 मिनट, इसलिए 10 मिनट मोटर में 600 सेकंड में पहिए द्वारा तय दूरी, पहिए द्वारा तय दूरी, पहिए द्वारा तय दूरी में लगाए गए चक्रों की संख्या, लगाए गए चक्रों की संख्या, लगाए गए चक्रों की संख्या बराबर, ध्यान दो 10 मिनट में पहिया कुछ दूरी तय करेगा, तो उस तय की गई दूरी में लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी, दूरी बटे एक चक्कर में क्या हो जाएगा तय दूरी। अर्थात एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, उसको क्या, उससे क्या करेंगे हम, कुल दूरी में भाग कर देंगे। अब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, कितना होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय हो जाएगा, सिंबल में नहीं लिखा है, और बटे एक चक्कर में तय दूरी क्या हो जाएगा परिधि, एक चक्कर में दूरी क्या हो जाएगा परिधि, किसकी, पहिए। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, क्लियर दिख रहा है सभी को, एकदम दिख रहा है। चलिए अब हमें इसी को आगे हल करना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम अभिष्ट चक्रों की संख्या बराबर 4, कितना दिया था 55/3 दिया था ना, सभी कितना आया था 600/, परिधि के लिए हम क्या कर लेंगे, पाई डी कर लेंगे हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम काट लेंगे ऐसे 212 में, ठीक है, हो जाएगा 55 गुणे हो जाएगा 200/, पाई का मान भर देंगे हम 22/7 गुणे डी का मान दिया 0.80, इससे हमें क्या दूर रहे हम 22 और 5 हो जाएगा 55। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, और इसको क्या करेंगे हम 100 बार में काट लेंगे, तो 100 गुणे 5 कितना हो जाएगा 500, 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 कितना आ जाएगा 0.80, ठीक है। इसको जब हम हल करेंगे ध्यान देना 10 का दोनों गुणा करेंगे, 8 है ना, तो दशमलव किसका है 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 500 गुणे 7 गुणे हो जाएगा 10 गुणे के बटे हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम हल करेंगे, 8 से भाग करेंगे इसलिए, या तो इसको 4 गुना 8 कर लीजिए और 5 गुना कितना हो जाएगा 10, इससे हम भाग करेंगे 4 1 4 हो जाएगा, बचेगा आपका 1 0 10, 4 गुना 8 बचेगा आपका 2, 4 हो जाएगा 20, 125 बार में कट जाएगा। अब आपको ध्यान देना है 125 गुणे 7 गुणे 5 को जब आप हल करेंगे कितना आ जाएगा, 125 गुणे 75 जो आप हल करेंगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 43, कितना आ जाएगा 43 75, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि चक्रों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे करते रहेंगे और लास्ट में लिख देंगे अभिष्ट चक्रों की संख्या, यहाँ पे लिख देंगे आप अभिष्ट चक्रों की संख्या, अभिष्ट वाली समस्या भी प्रश्न में क्या दिया हुआ है, अभिष्ट चक्रों की संख्या, अभिष्ट चक्रों की संख्या।
ठीक है आज के साथ में। तो आप इन प्रश्नों को आराम से दोहराइएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग एकदम अच्छा करके आइए।